So, today we are going to talk about autoimmune disorders, that is, multiple sclerosis, or you can say MS. डिज़ीज़ नहीं कह के हम इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कह रहे हैं. डिज़ीज़ की बात करें तो कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आउटसाइड बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस. डिसऑर्डर्स क्या है? बॉडी के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से वो अपने ही टिश्यूज़ को अटैक करता है. वो कंफ्यूज हो जाते हैं और 90% पेशेंट में क्या देखते हैं हम, ऑटो इम्यून के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का जो है वो मेन कॉज क्या होता है कि वो माइंड से जनरेट होता है मेनली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो अब हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे. What is multiple sclerosis? The autoimmune disorders of nervous system can attack the CNS, which include brain and spinal cord. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेनली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है हमारे नर्वस सिस्टम की, जो कि हमारे CNS को अटैक करती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको इंक्लूड कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है. और PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स द CNS. इट मीन्स कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स जो वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, GBS, दैट इज गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, and Myasthenia gravis. So now coming over to the definition of multiple sclerosis. Chronic demyelinating disease that affects the myelin sheath of neurons in the CNS. CNS में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स की जो माइलिन सीध है वो अफेक्ट हो जाती है. तो मेनली मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? क्रोनिक डिमाइलिनेटिंग डिजीज़ जो न्यूरॉन्स की माइलिन सीध को अफेक्ट करती है. ठीक है. अब इंसिडेंस अकर्स बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज. जो 20 से 40 साल के जो लोग होते हैं वो इनमें होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. वीमेंस ज़्यादा अफेक्टेड होती है मेन के कंपैरिजन. वाइट पीपल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिस्पैनिक्स. ब्लैक्स और एशियंस ज़्यादा प्रीवेलेंट है कोल्डर क्लाइमेट्स में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की या फिर यूरोप. नाउ कमिंग ओवर टू द इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स. मेनली इटियोलॉजी जो है वो इटियोलॉजी मीन्स की कॉजेज़. तो एग्जैक्ट कॉज अभी पता नहीं है हमें. मोस्ट थ्योरीज सजेस्ट दैट मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज इम्यूनोजेनेटिक वायरल डिजीज़. इम्यूनोजेनेटिक वायरल डिजीज़ है मेनली. रिस्क फैक्टर्स, एज, मतलब मेनली ये 20 से 40 साल के लोगों में होती है और वीमेंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं. जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन्स की फैमिली हिस्ट्री हो कोई. सर्टेन इन्फेक्शन जैसे कि एप्सिन बार वायरस है किसी को. क्लाइमेट, ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के. कुछ लोग ऐसे जो स्मोक करते हो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो या फिर फटीग की वजह से प्रेग्नेंट वीमेंस. पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो कॉजेज़ हैं उस फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है. एक्टिवेटेड T cells expressed in CNS and macrophages, जैसे that is B cells enters the brain from peripheral circulation. B cells जो है ब्रेन में एंटर करती है फ्रॉम पेरिफेरल सर्कुलेशन. देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्शन होती है इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स की और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की. उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर एक्टिवेट हो जाते हैं B और T सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसके? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के. फिर प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है, जैसे कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब डिपॉजिट हो जाता है हमारे आर्टरीज में, जिससे क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होने लगती है माइलिन सीध की. कंपनसेटरी सिस्टम जो है वो क्या करते हैं?
सब्सिडेशन कर देता है इडिमा और इन्फ्लेमेशन का, वो स्टार्ट कर देता है ये सब करना, सब्सिडेशन। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट सम रीमाइलिनेशन प्रोसेस अकर्स, कुछ रीमाइलिनेशन प्रोसेस होते हैं जो कि एक्चुअली इनकम्प्लीट होती है और जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स की क्लिनिकल फीचर्स। द कोर्स ऑफ इलनेस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। 4 क्लिनिकल पैटर्न्स, इट मीन्स की टाइप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। फर्स्ट वन इज रिलैप्सिंग remitting MS, most common initial pattern. Second one is primary progressive multiple sclerosis. Second one is secondary progressive multiple sclerosis. After that, progressive relapsing multiple sclerosis. जिनको रिलैप्सिंग रिमिटिंग MS होती है, इनिशियली रिलैप्सेस देखने को मिलते हैं और यू कैन से फ्लेयर अप्स। जब सिम्टम्स अराइज होते हैं MS में तो सिम्टम्स प्रोग्रेस करती है फॉर अ पर्टिकुलर, पहले तो सिम्टम्स अराइज होती है इन केस ऑफ रिलैप्सेस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर सिम्टम्स क्या हो जाता है, प्रोग्रेस कर जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स जो है रिलैप्सेस के वो कुछ दिन के लिए रहते हैं, फिर रीमिटिंग अराइज हो जाता है, रीमिटिंग अपीयर कर जाता है, फिर कोई भी सिम्टम्स नहीं आता। 80 to 85% पीपल जो है सफ़र कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, और मेनली रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो 80 to 85% लोगों में होते ही हैं। बहुत ही लो बहुत ही स्लो प्रोग्रेशन है इसकी। नाउ कमिंग ओवर टू दी secondary progressive multiple sclerosis, there is no dramatic changes in the symptoms, but for a duration of time symptoms progress कर जाती है। disability will increase by time, progression will be slow and steady। अब हम पढ़ रहे हैं PPMS, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पेशेंट इनिशियली डायग्नोज नहीं होता है RRMS के लिए, मतलब रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पेशेंट को पहले कोई डायरेक्टली RRMS नहीं है, उनको डायरेक्ट PPMS है। इन दिस केस पेशेंट हैज़ नॉट डायग्नोज्ड विद RRMS, इट मीन्स कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोज नहीं हुआ है, बट स्टेडली वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो ऑनसेट से ही स्टार्ट रहेगा, द ऑनसेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। बीच में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जो भी सिम्टम्स होंगे वो स्टीडली प्रोग्रेस करते रहेंगे। अब हम आते हैं PRMS के पास। PRMS क्या है, तो अब PRMS क्या है, PRMS है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, very rare type of multiple sclerosis, that's why very small percentage of people diagnosed with PRMS। इस केस में अब हम देखेंगे कि होता क्या है। सिम्टम्स जो है ऑनसेट से वो स्टेडली प्रोग्रेस करता रहेगा। ग्रेजुअल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो ऑनसेट ऑफ मैनिफेस्टेशन से ही स्टेडली प्रोग्रेस करता रहेगा। बीच बीच में क्या होता है, रिलैप्सेस एपिसोड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे। दैट्स ऑल अबाउट 4 types of multiple sclerosis। Now coming over to the other symptoms, cerebellar sign, nystagmus है, फिर अटेक्सिया है। मेनली nystagmus क्या है, involuntary eye movement causes eye to rapidly move, sometimes it causes blood vision too। अटेक्सिया के लॉस ऑफ मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिसआर्थरिया क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिस्फेजिया स्वैलोइंग डिसऑर्डर। मोटर सिम्टम्स में वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ट्रंक और हेड, डिप्लोपिया, डबल विजन होते हैं, स्कैनिंग स्पीच, मसल स्पास्टिसिटी, सेंसरी, नमनेस, टिंगलिंग,
फिर पैची ब्लाइंडनेस, ब्लड विजन, वर्टिगो, डिक्रीज हियरिंग, रेडिकुलर, इट मीन्स कि नर्व रूट पेन होता है लोअर थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन में। हर्मिटेज साइन, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक रेडिएटिंग डाउन द स्पाइन, इलेक्ट्रिक शॉक जो कि आपके स्पाइन तक रेडिएट कर रहा है और लिम्स में जब आप नेक फ्लेक्सन करते हो तो। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, देयर इज़ नो डेफिनेटिव टेस्ट फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के एपिसोड्स होते हैं उस एपिसोड्स की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब आते हैं हम और अदर टेस्ट जो है उसमें हम CSF इवेल्युएशन करते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी, वेदर IgG एंटीबॉडी इज प्रेजेंट और नॉट। MRI of brain and spinal cord to determine the presence of MS plaque, MS plaque present है या नहीं in MRI of brain and spinal cord। तो so after that we will see the we will suggest the patient to go for CT scan to detect the areas of demyelination। मेडिकल मैनेजमेंट में इसकी कोई एग्जैक्ट क्योर नहीं है, बट एम शुड बी टू प्रिवेंट और पोस्टपोन द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को प्रिवेंट या फिर पोस्टपोन करने के लिए एक कुछ मेन एम होना चाहिए कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को। Treatment falls into 3 categories: treatment of acute relapses, treatment aimed at disease management, symptomatic treatment. Treatment of acute relapse, corticosteroid therapy, anti-inflammatory and immunosuppressive property, for example methylprednisolone, cyclophosphamide in severe cases. Treatment aimed at disease management, interferon beta 1b, betaseron given subcutaneously, antiviral and immunoregulatory for ambulatory clients के लिए हम देते हैं with relapsing remitting। interferon beta 1a Avonex देते हैं for treating relapsing form of multiple sclerosis। glatiramer acetate, copaxone for relapsing remitting multiple sclerosis। symptomatic treatment के लिए for bladder dysfunction oxybutynin, for fatigue modafinil, for spasticity baclofen and diazepam, for tremor propranolol clonazepam, for diasthesias and trigeminal neuralgia carbamazepine phenytoin, for dysesthesias TENS can be used, that is transcutaneous electrical nerve stimulation। Dysesthesia, this is the abnormal unpleasant sensation in response to touch। Nutritional therapy, megavitamin therapy, that is vitamin B12 and vitamin C or cobalamin। Low fat diet, high roughage diet to relieve the constipation। Other therapies to improve neurological functioning, exercise, physical and speech therapies, hydrotherapy, surgical management, deep brain stimulator जो कि नॉन इन्वेसिव होती है, डिवाइस इम्प्लांट करते हैं टू स्टिमुलेट एरियाज ऑफ ब्रेन की जो एरियाज है उनको स्टिमुलेट करने के लिए इन केस ऑफ सीवियर ट्रेमर इन लिम्स। इम्प्लांटेशन करते हैं किसकी? ड्रग कैथेटर या फिर पंप की। कैथेटर कहाँ पे प्लेस करते हैं? लोअर स्पाइनल एरिया में टू डिलीवर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ड्रग, सच दैट कि जो ड्रग की कांस्टेंट फ्लो है, जैसे कि बैक्लोफेन, सीवियर पेन है या फिर स्पास्टिसिटी हो रही है तो उसको हम ड्रग कैथेटर के थ्रू लोअर स्पाइनल एरिया में देते हैं। थैंक यू।